दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले अपडेट है कि अब माध्यमिक शिक्षकों व कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपए। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब उनकी रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। यही बढ़ी हुई सीमा उस स्थिति में लागू होगी जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाएगा। इससे एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। दरअसल 2017 में जारी शासनादेश के तहत वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की सिफारिशों को लागू करते हुए इन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया था। उस समय यह व्यवस्था तय की गई थी कि 60 वर्ष की आयु तक सेवा का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलने वाली रिटायरमेंट या मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। तो अब इस सीमा को जो है 25 लाख रुपये कर दिया गया है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि इस भर्ती में फिर घट गए 650 से ज़्यादा पद। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल की 1894 पदों की शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एक और झटका लगा है। 2021 की इस भर्ती में 650 से ज़्यादा पद फिर घट गए हैं। इसमें 600 से ज़्यादा पद सहायक अध्यापकों के और 50 पद करीब प्रधानाध्यापकों के हैं। ठीक है, पदों की ये कटौती राजकुमार भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य मामले में उच्च न्यायालय की ओर से 19 फरवरी के आदेश के अनुसार उच्चीकृत हुए विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों के पद घट जाने से हुई है। इससे पहले प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के 379 पद कम हुए थे। तो आप खुद ही जोड़ लीजिए, 1894 पद पहले थे। ठीक है, 1894 पदों में 379 पद पहले घटे, तो लगभग 1500 पद बचे। 1500 में फिर से 650 पद घट गए। तो अब आप देखिए लगभग 800 से 900 पदों पर कुल मिलाकर के भर्ती की जाएगी। तो इस तरीके से पद घट घट के कम हो रहे हैं। 4 साल से ज़्यादा समय से भर्ती पूर्ण होने की प्रतीक्षा में छात्र इंतजार कर रहे हैं और अब छात्रों को दूसरा झटका लगा है। विद्यालयवार रिक्त पदों की जो सूचना है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है, केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में 13,000 से अधिक शिक्षण पद रिक्त। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में देश भर में 13,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा CBSE कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान कम से कम 20 गलत सूचनाओं और अफवाहों के प्रसार के प्रयासों की रिपोर्ट मिली है। ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में दी। तो काम की खबर आपके लिए यही है कि KV और JNV इनमें करीब 13,000 पद रिक्त है। अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों में 8,618 पद खाली हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय में 5,083 शिक्षकों के पद खाली हैं। आप लोग जानते हैं इस समय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो पद खाली निकल के आए, कल की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो कि शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में दी है। 250 संविदा ड्राइवरों की भर्ती के लिए रोजगार मेला 23 से। परिवहन निगम को बसों के संचालन के लिए ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं। अब फिर 250 संविदा ड्राइवरों की भर्ती के लिए 23 से 25 मार्च तक रोजगार मेला लगाया जाएगा। अवध बस स्टेशन कामता पर इच्छुक ड्राइवरों को पहुंचना होगा। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं ड्राइवर बनने के लिए, उनके लिए 23 से रोजगार मेला लगेगा। ड्राइवर बनने के लिए यहाँ पर जो योग्यता बोली गई है, कम से कम 8 पास होना चाहिए। आवेदक के पास भारी वाहन चलाने का 2 वर्ष का पुराना लाइसेंस होना चाहिए। 23 वर्ष 6 माह से उम्र अधिक होनी चाहिए। न्यूनतम लंबाई 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। ड्राइवरों को ₹2.20 प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा।
एक नई वैकेंसी की बात करते हैं तो सहायक बोरिंग तकनीशियन भर्ती का कल विज्ञापन जारी हो चुका है। लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से विज्ञापन है। 402 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। यूपी SSC ने इसका विज्ञापन जारी किया है। पेड के जरिए भर्ती होगी। 15 अप्रैल से इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बना दिया है। कल आप लोग वो वीडियो देख करके पता लगा सकते हैं क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे फॉर्म भरेंगे, सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दे दी है। तो चैनल पर चले जाइए, देख लीजिए। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है GIC प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं GIC प्रवक्ता की जो परीक्षा है वो होने वाली है। उससे पहले यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने विशिष्ट पदों के लिए फॉर्म अपडेट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसे एल टिकट में आपने देखा होगा कि फॉर्म अपडेट करने के लिए बोला गया था, उसी तरह यहाँ पर भी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती के लिए जो विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, उसमें 2 प्रकार के पद थे। एक था नॉर्मल जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है और एक था दिव्यांग शिक्षा विभाग करके था। ठीक है, तो विशेष पदों के लिए अभी आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने कहा है कि अगर आप विशेष पदों के लिए भी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म को अपडेट कर दीजिए। कैसे अपडेट करना है, तो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना है। OTR नंबर पासवर्ड के माध्यम से सत्यापन करके डैशबोर्ड खुलेगा। इसके बाद जितने भी फॉर्म आपने भरे हैं उन सभी फॉर्म की सूची दिख जाएगी और GIC प्रवक्ता के फॉर्म में आपको 17 से लेकर के 27 मार्च तक डिटेल्स अपडेट करनी है। ध्यान रखना, 17 से लेकर के 27 मार्च तक, यानी आज से लेकर के 27 मार्च तक आपके पास समय रहेगा अपडेट करने के लिए। बाकी इसका डिटेल्ड वीडियो भी हम जल्दी ही बना देंगे, उसके माध्यम से आप इसको अपडेट कर पाएंगे। अगली अपडेट है 29,000 शिक्षक भर्ती से हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। 29,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ की स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29,000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई सीटें और कट ऑफ को लेकर के दाखिल याचिका पर बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता व याची अधिवक्ता को 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव के अनुसार 29,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय ने 29 जनवरी 2025 को रिक्त रह गई सीटों पर याचियों को शामिल कर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था। तो जानकारी मिल रही है कि भर्ती प्रक्रिया तो चल रही, लेकिन कट ऑफ की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और 2 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के लिए बोला है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। एक न्यूज़ और उसको भी देख लेते हैं। न्यूज़ आपके लिए ये है, देखिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में मांगा बायोमेट्रिक सत्यापन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 51 की असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में प्रतियोगियों ने आगामी परीक्षाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किए जाने की मांग की है। आप लोग जानते हैं जब परीक्षाएं होती है तो वहाँ पर वेरिफिकेशन कराया जाता है, लेकिन छात्रों की मांग है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाए, इससे फर्जी जो छात्र बैठते हैं वो ना बैठ पाए। इसी तरीके से TGT, PGT और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन को जरूरी बताया है। इन मांगों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के अध्यक्ष को एक ज्ञापन दिया है। ठीक है, और इनकी मांग की गई है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।